नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे वो CTET है, HTET है या आपका B.Ed का प्रोग्राम है, उसके अंदर भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए इसमें क्या होता है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश है कि आपको पूरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मैं टिप्स पे करा दूँ। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तो पूरी जो है जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो गाइस, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया गया। इसको अपने आप इस मीनिंग से ही समझ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का सिलेबस हम निर्धारित करते हैं, प्लस जो हम शिक्षा में बच्चों का, जब हम शिक्षा का प्लान बनाते हैं तो उसमें हम उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट भी करते हैं, सिर्फ इसमें सिलेबस को ही शामिल नहीं करते हैं। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, करिकुलम किसको कहते हैं, जिसमें सिलेबस भी आता है कि कक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्लस इसमें जो है आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी आती हैं। अदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं गाइस? अदर एक्टिविटीज़ में आप ये लगा लीजिए, जैसे खेलने कूदने की प्रणाली है, बच्चों को प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, कुछ स्कूलों में घुड़सवारी कराई जाती है, तैराकी कराई जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है। ये सारा का सारा मिला करके फ्रेमवर्क बनता है, करिकुलम बनता है। तो उसी को ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा जो भी शिक्षा में शामिल की जाएंगी चीज़ें, उन सबको एक फ्रेम के रूप में तैयार करना, ताकि पूरी जो है एक कार्यरूप तैयार हो जाए। ठीक है गाइस, तो अब इसी से ही आपको समझ में आया होगा कि क्या ये फोकस करना चाहती है, ये मतलब करना क्या चाहते हैं। तो ये पूरे नेशनल लेवल पर फोकस करना चाहते हैं, क्या, ऑन ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, प्री प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक। यानी कि एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, प्री प्राइमरी स्टेज, प्री प्राइमरी स्टेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक तो होती है प्राइमरी स्टेज, एक होती है प्री प्राइमरी, यानी कि जब बच्चा जो है बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, यानी आज पहले तो 5 साल माना जाता था, पर अब जो है 3 साल की उम्र में ही, मतलब बल्कि 2.5 years में ही बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है। तो तब से लेकर के प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का मतलब हुआ कि बच्चा जब 12th तक, एक होता है सेकेंडरी, फिर होता है सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 12th तक जो है उसका जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, उस स्टेज, हर स्टेज की एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो उसको क्या कराना है, और जब बच्चा स्कूल से बाहर जाने को होता है तब तक उसको क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा पढ़ाया ही नहीं जाएगा गाइस, कि उसको सारा, जब तक उसका संपूर्ण विकास नहीं हो जाता, सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती हैं कि उसको जो है आर्ट बेस्ड एजुकेशन करानी है, मतलब कला के द्वारा सिखाना है, आर्टिस्टिक वे में सिखाना है, कैसे सिखाना है, उसका संपूर्ण विकास कैसे होगा। अगर उसको खेल कूद में डालना है तो कौन से खेल कूद उसके लिए अच्छे हैं, कौन सा कार्य उसके लिए अच्छा है, ये सारा इसमें शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, इट फोकसेस ऑन द फ्यूचर नीड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये जो है क्या फोकस कर रहा है कि जो हमारी ये जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो वो हमारे आने वाले समय के लिए ही होती है। तो ये जो करिकुलम बनाया गया, हमारे आने वाली एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा का ढांचा आगे कैसा रहेगा, हमारा जो युवा पीढ़ी निकलेगी तो वो कैसी निकलेगी बाहर। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर बनाई गई। फिर थर्ड पॉइंट है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर, वो जो मैं बताती आ रही हूँ आपको, एक तरह से एक निर्देश जारी किया गया, सिलेबस कैसा होगा जी आपका, आपकी जो टेक्स्ट बुक लगाई जाएंगी वो कैसी होंगी। अब आपको पता है कि टेक्स्ट बुक को बनाने में भी पूरा का पूरा एक जो है कमेटी बैठती है, वो सब क्लासेस की टेक्स्ट बुक को
बनाती है, उनका फ्रेमवर्क तैयार करती है। कैसे बनाया जाता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट बिठाए जाते हैं, हर तरह के फील्ड के जो होते हैं ना एक्सपर्ट्स बिठा लेते हैं कि बच्चों का मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके कि उनको इस स्टेज के बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, उसको क्या क्या आ जाएगा, तो वही का वही उसमें शामिल किया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है तो अभी वो क्या सीखेगा, तो उस हिसाब से उसकी टेक्स्ट बुक रखी जाती हैं। ठीक है, तो उस तरह का इसमें फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो है एक ढांचा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें करेंगे गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो मैं आपको अगले बार कराऊंगी। अभी मैंने आपको इतना ही बताया है। इससे आगे का पढ़ने के लिए आप प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप इससे आगे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।